नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आगामी परीक्षा सहायक आचार 125 2024 को टारगेट करते हुए खोटा कहानी गोज फरीज डहर नामक पुस्तक की चौथी कहानी कर्मा से संबंधित हम तमाम वे चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। अब दोस्तों, वैसे छात्र जिन्होंने इस कहानी को या पूरे पुस्तक को या भी सिलेबस में जितनी भी कहानी या कविताएं पढ़नी है सबको पढ़ ली है अपने से स्वयं से। अब उन्हें प्रैक्टिस करना है, उन्हें यह आंकना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए या पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, टीम S4G ने सारे प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके नए प्रश्न बनाए और उन प्रश्नों को मिला के 1500 प्रश्नों का एक श्रृंखला तैयार किया, जिसमें आपको जो इन 1500 प्रश्नों को 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के माध्यम से 100 प्रश्न करके आपको एग्जाम अनुसार दिया जा रहा है और यह सिर्फ 149 में स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब इस कोर्स का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप जो है इससे जुड़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बेहतरीन कहानी, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो। चूंकि इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करें तो कुछ बेसिक चीज़ें इस कहानी से संबंधित जान लेते हैं ताकि इस कहानी को आगे समझने में हमें आसानी हो गई। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों में पात्र परिचय देख लेते हैं। पात्र परिचय के तौर पर हम दो पात्रों को याद रखेंगे ताकि कहानी हमें समझ में आए। पहला पात्र हमारा कर्मा है, जो इस कहानी का शीर्षक भी है और यह कर्मा नामक एक पात्र है, कैरेक्टर इस कहानी का, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो ऑफ द स्टोरी है, यानी कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, और दूसरे इसके साथ दे रही है फुलवा। ठीक है, फुलवा इस कहानी की समझिए कि नायिका है और फुलवा से संबंधित इतनी जानकारी अभी जाने कि यह एक चनफनिया रेजा है, 17-18 साल की लड़की है, इसके पिता नहीं है, बूढ़ी माता है। बाकी से संबंधित और भी जानकारी है जो आगे दी जाएगी, अभी अगर दे दी जाए तो कहानी में आपको फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो कैरेक्टर को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें संदेश या थीम का कि इस कहानी के माध्यम से क्या दिया जा रहा है, तो संदेश, ठीक है, संदेश के तौर पे आप, ठीक है, थीम के तौर पे इसमें याद रखें कि जो भी इसमें बेसिकली जो है विस्थापन का दर्द दिखाया गया है, सच्चे प्रेम को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। माराफारी लोहा कारखाना बोकारो स्टील प्लांट को मेनली इसमें टारगेट करते हुए यह बताया गया कि किस प्रकार से जो बाहरियों द्वारा झारखंड वासियों का अतिक्रमण और उसका शोषण किया जा रहा है, इस पर भी विचार किया गया है इस कहानी में। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार से बहुत सारे पॉइंटों को लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और इस कहानी को पढ़ने के बाद, इनफैक्ट पूरे जो फरीज डहर पुस्तक है इसके सारे कहानियों को पढ़ने के बाद मैं निरंतर धीरे धीरे जो है पंचम महतो सर का फैन होता जा रहा हूँ। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इसको आप देखोगे तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हो रहा है कर्मा से ही कि कर्मक मनवा आज तनी फरीज बुझायल तो झल फले उठ के दुआरे पीड़ा बैस गेल। कि कर्मा नामक जो एक करेक्टर है, आज इसका जो मन है थोड़ा सा साफ है। ठीक है, और ये उस वजह से क्या है कि आज थोड़ा सुबह जल्दी उठ के जो है घर के द्वार पास पीड़ा पे बाजा के वह बैठ गया। झलाल गाते भिनसारे खेमाल बेसात टैब बैसे तनी रिझ लागे। अब झलाल गाते मीन्स गर्म शरीर में अगर सुबह का जो है ठंडा, हेमाल मीन्स ठंडा होता है, सुबह का ठंडा हवा अगर लगे तो बहुत अच्छा लगता है, रीझ लगता है। ठीक है, आए दू 3 दिन से कर्मा बेचारा बेजारे हले। पिछले 2-3 दिनों से कर्मा जो था बेजार था, बीमार था। ये झांझ और एक के अधमु से उभर झमर के ले। ये झांझ देखिए, एक गर्मी से जो है वह जो थोड़ा बेहोश हो गया था, झमर गया था, उसको लूक लग गया था, मेनली यह कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है, उसको लूक लग गया था, जिसको लू कहा जाता है, या उमस से खा के चक्कर खा गया था। ठीक है, कांचा आम आएगे पकाए नून दही के शरबत कर पी लेल और तनी गातवाए मैख ले लें। अब क्या करता है, जब इस प्रकार से उसको लू लगने की शिकायत आती है तो कांचा आम को क्या करता है कि वो पका लेता है और उसमें नमक मिला के शरबत बनाकर पी लेता है और बचा खुचा जो उसका गुद्दा होता है उसको अपने शरीर में भी लगा लेता है। ठीक है, उसको माख लेता है। सही टाइम आइज तनी आराम बुझा। इस वजह से देखिए, बुखार में कच्चा आम काफ़ी काम आता है। अगर कच्चा आम का आप जो आम झोरा पिए या फिर उसको लगा ले शरीर में, ठीक है, या फिर उससे नहा ले तो बुखार में या लू लगने पे काफ़ी जो है राहत मिलती है। तो वही वो करता है, इस वजह से इसको भी आराम मिलता है। बैसल बैसल कर्मा सूरजे फूटल किरण टाक संगे पूर्व बाटे ताकत देख रहे। और बैठा बैठा जो कर्मा था वह सूरज के फूटल किरण यानी कि उगता हुआ सूर्य की तरफ देख, जो कि पूर्व से हो रहा है, ऑब्वियसली पूर्व से ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उस तरफ वह देख रहा है। ठीक है, जहाँ से देखा है गोटे लोहा कारखाना, जहाँ से उसको दिख रहा है पूरा का पूरा लोहा का कारखाना इसे वहाँ से दिखाई दे रहा है। टक्कर में डंडाल बोड़ बोड़ चिमनी, उसमें उस कारखाने में खड़ा बड़े बड़े चिमनी इसको देखने को मिल रहे हैं। टक्कर में बहराए
तकर में बहराई करिया करिया धुंगा हर 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 करते फरनेस भुकभुकायत बिजली बाती सेटा देख के मन पर है से पेछुक दिने के बाद जखन कर्मा गिद रहे। और इस प्रकार से जब ये देख रहा है मतलब फैक्ट्री की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो वह देख रहा है कि फैक्ट्री देख रहा है, फैक्ट्री में लगे बड़ी चिमनियों को देख रहा है, उन चिमनियों से निकलती हुई धुओं को देख रहा है, भुकभुकाते बिजलियों को देख रहा है। इन सब सारे दृश्य को देख के उसे अपने बचपन का दिन का याद आ गया जब वो बच्चा था, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में इस कहानी का दृश्य दिखाया गया कि किस प्रकार से यह कहानी शुरू हो रहा है। अगर इसको फिल्माया जाए तो यह पहला सीन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सीन और दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं किस प्रकार से कहानी बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए, एक दिन हुर हुर करे तो धुर धुर धुरा उड़वेत गाँव के सरगट्ठे 3 गो जीप आए के पार भे गेल। एक दिन क्या है कि गांव में जो है 3 जीप आके खड़ा हुआ। गाँव के छगवा सब भूर भुराए के बहराए चराए रकम चाय चीटिर करत से धुराए पेछुर दौड़े लागल हला, ठीक है। अब चूंकि गांव में जब गाड़ियाँ आई और एक नहीं 3-3 गाड़ियाँ आई तो गांव के जितने भी बच्चे थे उसके पीछे दौड़ने लगे और वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करने लगे। वहाँ पे समझिए, आप इस दृश्य को समझिए कि गांव में जब गाड़ियाँ आती कैसे उसके पीछे बच्चे दौड़ने लगते। वही दृश्य को प्रदर्शित करने का कार्य लेखक कर रहे हैं। आज पहिल बार गाँव एक संगे एते गाड़ी आयल हल तकर में आयल हला बड़का बड़का साहेब। और ऐसा पहली बार था कि इस गाँव में इतने सारे गाड़ियाँ आई थी और उस गाड़ियों के साथ साथ उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे, साहेब आए हुए थे। गाँव के लोग सब बहराए के फुसुर फुसुर के लगला। और जब इस प्रकार से देखा कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आज पहली बार गांव में एते संगे एते गाड़ी आए, तो जब पहली बार इस प्रकार से गांव में गाड़ी आई थी तो गांव के लोग भी उसे देख के बाहर आ गए और आपस में वो लोग जो है बातचीत करने लगे, कन्वर्सेशन करने लगे, फुसुर फुसुर करने लगे। जते लोग ओते मत। अब जितना लोग वहाँ जमा हुए उतने ही जितने लोग थे उतने मत था। हर व्यक्ति का अलग अलग विचार था इन गाड़ियों को लेकर कि क्यों आए हैं गाड़ियाँ और इसमें जो लोग आए हैं वह क्यों आए हैं, ठीक है। केहू कहल किसी ने कहा कि कुल्हिक मुड़क टुंगरी टाइप तांबा है। किसी ने कहा कि पहाड़ पे जो सामने कुल्हिक टुंगरी है जो उस पर जो है तांबा निकला है। तो केहू कहल कि यहाँ कोयला भरा है, तो कोई बोलता है कि यहाँ पे कोयला निकला है। तो केहू कहल ना रे यहाँ माटी के तेल पावला, तो कोई कोई बोल रहा है कि नहीं रे यहाँ पे माटी के तेल पाएगा। माटी के तेल केरोसिन ऑयल को बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसी तरह का हो रहा बातचीत चल रहा है। साइट देखे खातिर साहब न थी बोल रहा है कि नहीं माटी तेल यहाँ निकला, उसी को देखने के लिए साहब लोग आए हुए हैं। आगे हैं कि जाने हैं एगो गोरा साहब है ना से टाइप खाली कान पता के और मटिया चाट के कह देता हूँ जे हियाँ माटी के भीतरे की है। अब उन्हीं लोग जो जमा हुए हैं लोग उनमें से एक कोई व्यक्ति कर रहा है कि जानो ही जानते हो कि इसमें से एक ऐसा गोरा साहब आया है जो क्या करता है कि कान पता के यानी कि कान लगा के सुन लेता है और फिर माटी को चट के या चख कर बता देता है कि इस मिट्टी के भीतर क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे कि जा हो कुछ खोजे ले साहेबिन आयल हत, और लगता है कि कुछ इन लोग खोजने के लिए साहब लोग सब आया हुआ है। एकन अंधार रहते खाली कान मारा हवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस कहावत को कहने बताया गया है कि समझिए कि अंधेरे में तीर मारना कहावत को या कवायद को जो है यहाँ प्रदर्शित करने का काम किया गया है। यहाँ पे यह बताने का कार्य किया जा रहा है कि सभी लोगों के अपने अपने मत हैं और सभी लोग अंदाजा लगाने का, तुक्का लगाने का कार्य कर रहे हैं कि ये जो 3 गाड़ियाँ जो साहब लोग हैं ये क्यों आए हैं, ठीक है। अंधेरे में तीर मारने का कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि थोड़े दिने पर तनी फुरचाए लगल जे मारा फारी लोहा कारखाना बना। और कुछ दिनों के बाद जब यहाँ पे अच्छे खासे दिनों से काम अब चलने लगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद यह समझ आने लगा या क्लियर होने लगा कि यहाँ पे जो है मारा फारी लोहा कारखाना बनेगा, ठीक है। कर्मा के तखन देखिए मारा फारी को आप ध्यान रखिएगा। कहानी पढ़ने के दौरान जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई नाम, कोई कैरेक्टर या उससे जुड़ी कोई घटना हो तो उसको नोट कर लेना, अंडरलाइन करना, स्क्रीनशॉट करना, उसको नोट कर लेना है। कहानी पढ़ते के दौरान आप अपना कॉपी लेके जरूर बैठे ताकि आप की पॉइंट लिख सके। अब देखिए, कर्मक तखन बढ़ती उम्र गिदरे के मन कहल हल बेस तो जेबा बनो देखे में मजा आवे, ठीक है। अब उसका बच्चा है, बचपना है, ठीक है। उसका बचपन मन बोल रहा है कि चलो जो भी होगा देखने में मजा आएगा। बूढ़ पुरनिया सबके फिकिर पैर गिल हला जे हमरीन के घर द्वार भथा दे तो हमीन कहाँ जाब। लेकिन जो बूढ़े पुराने लोग थे, ठीक है, ओल्ड स्टेज लोग थे, उनको इस बात की चिंता थी कि अगर हमें जो है हम लोग के घर से जो है भगा दिया जाएगा, हमारा घर धांस दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या है। अगला पैराग्राफ में है दोस्तों कि बछर दिने के एक दिन स्कूल बारी धड़धड़ाए के ट्रक से सामान गिरे लागल हल और देखते देखते सांझ तक 2-3 गो तंबू तना गिल। बछर दिने पर, ठीक है, एक वर्ष के बाद समझिए, ठीक है, कि कुछ दिनों बाद, 1 साल के बाद एक दिन का हुआ कि स्कूल बारी में धड़धड़ाए के ट्रक से सामान गिरने लगा और देखते ही देखने सांझ तक 2-3 गो तंबू टना गया और 2-3 तंबू लगा दिया गया, ठीक है।
उसके बाद दोसर दिन तंबू से गोटे टाण भर गेल और दूसरा दिन तक पूरा टाण में तंबू लग चुका था, पूरा टाण में मतलब पूरा तंबू से पूरा टाण भर जाना मतलब पूरे टाण में ही अलग अलग तंबू लग चुके थे, मतलब बहुत सारे लोग आ चुके थे। रीछ देखवैया की भीड़, और उन्हें देखने वालों के लिए की भी भीड़ गांव में पूरी लग गई थी। सब उन्हें देखना चाहते थे कि कितना तंबू लगल और भाई का करथू। ठीक है, बुझाए लागल जे अबरी निष्ठो में कारखाना बनिए रहता रहो। ऐसा समझ में आने लगा कि अबरी जो है सच में कारखाना बन के ही रहेगा, इतने सारे लोग आए तो निष्ठो में मतलब एक्चुअल में सच में। ठीक है, चलिए शोभे के फिकिर भय गेल। देखिए इस कहानी को पढ़ाने के दौरान कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस का अर्थ अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाद में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अन्यथा भी आप लिखते चले। शोभे के फिकिर भय गेल जय बेलहल जे हमीन के हवत बुझगर लोग गुलन गोठिया के राम गढ़िया कर लगला। अब देखिए सबको इस बात का फिक्र होने लगा, चिंता होने लगा कि अब हम लोग का क्या होगा, बाहरी लोग भरते जा रहा है और जितना भी समझदार लोग थे बैठ के जो है यही सब जो है चर्चा करने लगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है आगे। आगे दोस्तों कि एक दिन चरकट्टी टाणे के बारी मीटिंग भेल। देखिए इसको आप नोट करके रख लीजिएगा कि मीटिंग कहाँ हुआ था, तो चरकट्टी टाणे भारी मीटिंग हुआ, चरकट्टी टाणे के बारी मीटिंग भेल। गाँव के आसपास के कते लोग गोठियाल हला, गाँव मतलब गाँव के और गाँव के आसपास के बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जमा हुए थे, जहाँ एगो खादी घारी मोटा सोटा लोग गांधी टोपी पहन के आयल हल और से कल है। और वहाँ क्या था कि एगो खादी धारी मतलब खादी कपड़ा पहन के मोटा सोटा लोग और जो कि गांधी टोपी पहना हुआ था, मतलब नेता था समझिए, वो आया था और उसने कहा कि जे हियाँ एशिया महादेश के सबले बोड़ लोहा कारखाना बनता। और उसने कहा कि यहाँ पे एशिया महादेश का सबसे बड़ा लोहे का कारखाना बनेगा। देश देश के लोग एकर में काम करता है और मतलब अलग अलग देशों से आके लोग, दूर दूर से लोग के, बहुत पूरे दुनिया के लोग आके यहाँ पे काम करेंगे। तो इनके जगह ज़मीन के वाजिब दाम मिलते और आप लोगों को जो जिस आपके जो ज़मीन लिया जाएगा इस फैक्ट्री को सेटअप करने में, तो उस ज़मीन का वाजिब दाम दिया जाएगा। आपके जो है पुनर्वास का, आपका विस्थापन का जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, घर एक बदल पोख्ता घर बना के सरकार देता है और जो तुम्हारे मिट्टी के घर तोड़ा जा रहा है इसके बदले पक्के के घर आप लोगों को बना के दिया जाएगा। और तुहिन के छवन सबके नौकरी मिलती है और आप लोगों के सभी के बच्चों को भी इसी फैक्ट्री में काम करने के लिए नौकरी मिलेगा। कलकत्ता रकम शहर बनत और तुहिन सब राज कर, कलकत्ता के जैसा माराफारी शहर बन जाएगा और तुम सभी राज करोगे। ठीक है, ऐसा इस प्रकार से जो है इसको आश्वासन दे दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हो रहा है दोस्तों कि कर्मा सुनल भावल हल हवे हो पायर कैसन कारखाना और की नौकरी नहीं पूछा हल तखन। अब देखिए कर्मा चूंकि अभी बच्चा है, इसके बचपन की यह कहानी चल रही है, तो उसे कोई खास इस बात से लेना देना है नहीं कि कौन कारखाना पड़ेगा, कौन नौकरी उकरी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके नौकरी उकरी की चिंता नहीं है, अभी इसके खेलने कूदने के दिन है। एखन बाबू सब दूरबीन लेके घूरे लागल हला। अब इस वक्त समय क्या है कि वहाँ कारखाना खोजे जाने की चीज़ें चल रही हैं, तो जो लोग हैं वहाँ पे दूरबीन लेकर अलग अलग जो यंत्र था दूरबीन से वहाँ यूज होने वाले सारे टूल्स यंत्रों का मतलब डिनोशन है कि वहाँ पे जो भी साहब लोग थे वह दूरबीन लेके घूम रहे हैं, यंत्र लेके घूम रहे हैं। चैन दौड़े लागल हल तकर में गाँव में कै गो छोड़वाना ढुक गेल हल। ठीक है, सभी लोग जो है वहाँ पे चैन दौड़ रहा है, वहाँ पे चीज़ों को मतलब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें गांव के लड़के भी जो है मदद कर रहे हैं। ढुक गेल मतलब उसमें गांव के लड़के भी कार्य करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नापी जोकी में 2-3 बछर लग गेल। ठीक है, अब देखिए नापी झोपी में ज़मीन का नापी झोपी में 2-3 बछर लग गया। ठीक है, सबको कड़ी से चैन से हमीन नाप के ज़मीन उमीन का हिसाब किताब करे किसका कितना ज़मीन जा रहा है नॉल, तो जो उसमें लोग हैं सब, तो उसमें 2-3 साल निकल गया। एक दिन बहुत सारी ज़मीन ली गई होगी ना, उसमें ली जाती है। एक दिन देखल धड़धड़ाए के 3 गो कंपनी नाप गई और एक दिन जब नापी जोपी हो गया तो धड़धड़ा के 3 कंपनी जो वहाँ पे आ गई थी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा वीवीआई करके कि कितनी कंपनी आ गई थी, तो 3 कंपनी जो है यहाँ पे आ गई थी। तकर संगे कत्ते मशीन गाड़ी कत्ते लोग बारी झाड़ी जो है हुगलक झोपड़ी बन गई। ठीक है, उसके साथ साथ कितना जो है मशीन गाड़ी आया, कितने लोग आए और जो है वहाँ पे कितने जो लोग थे बाहर से आए लोग झोपड़ी उपड़ी बना के रहने लगे। ठीक है, घर घराए के डोजर चले लागल, खेत गाड़ा भथाए लगल है। ठीक है, और घर घराए के डोजर चलने लगा। डोजर जो है डोजर पॉपलेन जेसीबी को बोला जाता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे जेसीबी चलने लगे और जो उसके द्वारा जो मिट्टी निकाली जा रही थी उससे खेत गढ़ा सब भथाए लगल में से भरे जाने लगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो ये गाँव के देखिए ये गांव के उठा के दोसर ठिन पठा दिल हल, मतलब इस गांव के जितने भी व्यक्ति थे उसे उठा के दूसरे जगह में या दूसरे गांव में उन्हें जो है वहाँ पे रख देने का कार्य किया जा रहा था, उन्हें बसाने का कार्य किया जा रहा था। कर्मक मने परे 100 दिन की रकम गरु गाड़ी में आपन ठाए बासब लाद के घर गुष्टी पुनर्वास में गेल तो वहीं रात परास गाछे के तरह सूत रहा है। अब देखिए
पूरा गांव का परिवार जो है विस्थापित हो रहा है, तो कर्मा का परिवार भी वहाँ से विस्थापित हो रहा है। इसे अपनी परिवार की स्थापन याद आ रहा है कि सारी चीज़ें जो था अपने पूरा परिवार संग घर गोष्ठी पूरा परिवार से इसका पुनर्वास होता है। सब कुछ जो है लाद के जब यह वहाँ से पुनर्वासित हुआ था, तो परास गाछ, ठीक है, परास के फूल अभी देखिए आप बसंत ऋतु बीती बीती रही है, इसमें आप परास के फूल देख के बहुत मोहित हो गए होंगे। परास का सरे का सब अभी फूल खिला था, ठीक है। तो परास के गाछ तक यह सूत गया था, ठीक है। चूँकि आगे आपको कहानी में देखिएगा कि बैसाख के दिनों की बात हो रही है, शुरू में ही बताया गया था। तो बैसाख का दिन चल रहा है, तो यहाँ पे जो है परास के पेड़ के नीचे यह सो जाता है। अपन पुरखौती डिनक डोवानी में ओकर बाप गैज गिरहल तकर ओझा पानी के खर्चा और एगो रहे टेहाड़ करे में मिलल कौड़ी पूरा गिरहल, ठीक है। और उसका बाप को पुरखौती उसका मिला था, उसका बाप जो था वो उस पर मतलब बीमार था समझे, तो उसके ओझा पानी खर्चा पानी में जो था सभी चीज़ें लग गई थी और सारे पैसे खत्म हो गए थे। आबरी पेटेक जुगाड़ कर्मा के पाढ़ा सुना छोड़ के, अबरी पेटेक जुगाड़े कर्मा के पाढ़ा सुना छोड़ के रोजे से माटी काटे जाए भेलल, ठीक है। अब उसका पेट का जुगाड़ खाने पीने के लिए जो है, उसे खाने पीने का खर्चा निकालने के लिए उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और रोज़ माटी काटे जाने लगा। पहले के ज़माना में चौका के हिसाब से मिट्टी काटती थी, उस हिसाब से पैसा मिलता था, ठीक है। चलिए, तो मिट्टी काटने का काम करने लगा। आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। मिट्टी काटे का काम करने लगा, वह पेट के जुगाड़ के लिए, पापी पेट के लिए, खाना के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है। 4 कोसे के सीमाने माटी कोड़ा और माटी भथाए काम हजार हजार मानुष, ठीक है। अब 4 कोस का जो दूरी था माराफारी में जहाँ पे काम चल रहा है, उसके 4 कोस के चारों तरफ दूरी में जो है माटी काटने का काम चल रहा है, माटी भरने का काम चल रहा है। इसमें हजारों हजार लोग काम कर रहे हैं। मेला लगा लखर मेला रकम काम करत, मतलब मेला के जैसे इतने लोग काम कर रहे हैं जैसे मानो मेला लगा हो, ठीक है। की जनी और की मरद जेनी, हर प्रकार के लोग उसमें इन्वॉल्व है काम करने में। बड़ बड़ सवाल मशीन, बड़का बड़का डोजर डम्फर गाड़ी दौड़े लागल है, ठीक है। बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा डोजर यानी कि जेसीबी चल रहा है, और जेसीबी कोड़ के मिट्टी को किस में डालेगा, तो डम्फर ट्रक में डाल रहा है, तो सब गाड़ियाँ चल रही है, ठीक है। दहाए दिसे धड़ाम धड़ाम ब्लास्टिंग सरंग तक धुरा उड़ाए मुल्क मुल्क से आयल हजार हजार लोग, ठीक है। अब देखिए, चूँकि कुछ कुछ चीज़ों को जैसे धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आ रहा है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है, ब्लास्टिंग के जरिए मिट्टी को या चट्टान को तोड़ा जा रहा होगा, ठीक है। सड़क तक जो है धुरा उड़ाए मुलिक मुलिक, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत धूल, जब ब्लास्टिंग में बहुत धूल वगैरह उड़ती है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको मतलब दिखाने फैक्ट्री में जब काम चल रहा है, तो उसको प्रदर्शित करने का कार्य किया गया लेखक के द्वारा कि किस प्रकार से जो ब्लास्टिंग हो रहा है, धूल उड़ रहा है, और किस प्रकार से अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, मुल्क मुल्क से मीन्स देश विदेश से लोग आए हुए हैं, हजारों हजारों लोग यहाँ पे काम करने के लिए। आगे है कि के जे कहाँ के ठेकान करा मुश्किल, कौन यहाँ पे काम करने वाला, कौन कहाँ के यह ठेकान करना बहुत मुश्किल है। कते कते लोग रोज़मर्रा, और इसमें जो इस कार्य में जो कि विस्तृत तौर पे कार्य चल रहा है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, ठीक है। क्योंकि नई नई काम हो रही है, तो कोई भी अनिश्चितता है, क्या नहीं है नहीं है, इसकी कोई आता पता है नहीं, तो लोगों की मृत्यु भी इसमें निरंतर बहुत हो रही है, ठीक है। क्यों मीटिंग कोई माटिए तोपाई के, तो कोई गाड़ी चताए के टक्कर ठेकान है। कोई मिट्टी को कोड़ने के दौरान मिट्टी में चता के मर जा रहा है, तो कोई इतनी सारी गाड़ियों में चल रही है तो उसमें गाड़ी में चता के मर जा रहा है और बहुत मृत्यु हो रही है। कर्मा एगो ठेकेदारी में चौका कोड़े काम करे, तहाँ 50-60 गो कमियाँ हल, तकरों में भिन्नु भिन्नु जोड़ा, ठीक है। अब कर्मा जो है एक ठेकेदार के अंदर काम करता था। इसका काम था चौका कोड़े के, यानी कि चौका में मिट्टी कटती थी पहले, ठीक है। तो चौका में यह मिट्टी काटने का काम कर रहा था, और उसमें 50-60 लोग काम करते थे, और उस 50-60 लोगों को भी अलग अलग जोड़ा में ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है, उस ठेकेदार के द्वारा। आगे है कि कर्मा के जोड़ में 5 लोग, 2 गो मर्द और 3 गो रेजा। और कर्मा का जो ग्रुप था उसमें 5 लोग थे, ठीक है। उस 50-60 लोगों में भी अलग अलग ग्रुप थे, तो उसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। 50-60 लोगों काम कर रहे थे इसके कंपनी में, ठीक है, मतलब इसके एक ग्रुप में, ठीक है। और उसमें भी जो लोगों का अलग अलग जोड़ा बनाया गया था, तो कर्मा का पार्टिकुलर जो जोड़ा था उसमें 5 लोग थे, जिसमें से 2 गो मर्द और 3 गो रेजा थे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तकर में एगो बेस छनपनिया रेजा हली तकर ना होले फुनवा। और इसका जो 5 लोगों का ग्रुप था, इसमें से 3 गो रेजा थी, मतलब 3 लड़कियां थी या औरत थी। तो उसमें से एक का नाम फुलवा था, जो कि छनफनिया रेजा थी, मतलब तेज तरार अच्छी, मतलब चनफन लड़की थी, चंचल थी। फुलवा 17-18 बछड़े का, फुलवा का उम्र 17-18 वर्ष का रहा होगा, तो ठीक है। तो ये इसकी उम्र भी उस पड़ाव पे थी जब इसका शरीर में एनर्जी हो, ठीक है। बेटी छुआ बाप एक टुअर, इसका पिता नहीं था, ठीक है। ये जो बेटी छुआ थी इसका पिता नहीं था। पेटे के दाएं काम कर रहा, जो कि पिता नहीं था, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो पेट के चलते इसे काम करना पड़ रहा था,
ठीक है, इस कम उम्र में भी। घरे बूढ़ी भाई और घरे बूढ़ी माँ थी, घर में इसकी एक बूढ़ी माँ थी। इतनक पर हूँ हासिल मुहैया हली। इतने इसके घर में विपत्ति थे, पिता नहीं था, इसको काम करना पड़ा था मिट्टी काटने का, इसकी माँ बूढ़ी थी, फिर भी ये हंसमुख थी। ठीक है, हंसमुख किस्म की लड़की थी, छनपनिया थी, ओकर मन कखनू मलिन न, कभी भी वो उदास नहीं रहा करती थी। एक के संगे काम करत करत दुइयों में तनी टान बढ़ लगा। और चूंकि एक ही कंपनी में एक ही ग्रुप में काम कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों जो इस कहानी के नायक और नायिका है कर्मा और फुलवा, तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, टान बढ़ने लगा, मीन्स जो है आकर्षित होने लगे दोनों एक दूसरे के तरफ। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेखक ने इस प्रेम प्रसंग को भी दर्शाने का कार्य किया और विस्थापन का दर्द भी दर्शाने का कार्य किया इस कहानी में। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हर व्यक्ति जो सहायक आचार्य का तैयारी कर रहा हो ना कर रहा हो, सबको इस कहानी को पढ़ने के लिए बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि कर्मा 21-22 बछर के चढ़त जवानी फूटत गाद। ठीक है, जिस वक्त यह जो काम कर रहे हैं लोग कंपनी में, ठीक है, उस वक्त जो है ये जो आपकी फुलवा है यह 17-18 साल की है। ठीक है, और जो कर्मा है यह 22 बछर का मतलब 21-22 साल का है। ठीक है, चलिए मतलब जोड़ी बहुत बढ़िया है। देखिए एकदम परफेक्ट जोड़ी वही होती है जिसमें लड़का लड़की का उम्र में ज़्यादा 3, 3.5, 4 साल का फर्क होता है। 3 साल एक स्टैंडर्ड है, 3 साल का डिफरेंस हो लड़का लड़की पति पत्नी में तो बढ़िया जोड़ी बनती है। ठीक है, चलिए झोड़ा उठवत उठवत नजर मिल गेल तो मुस्का मुस्की हंसी मजाक से प्रेम बाढ़े लगल। अब क्या है कि दोनों मिट्टी उठाने का काम एक ही जगह कर रहे हैं, तो झोड़ा उठवत मतलब मिट्टी कोड़ी से कुदाल से, ठीक है, उससे कोड़ के और जिस मतलब चीज़ में रखी जाती है उसको झोड़ी बोला जाता है। तो वही कि उस झोड़ा में जब मिट्टी डालती है तो उस दौरान तो जनरली लड़कियां उठा उसके फेंकने आती है, कोड़ने का काम लड़के होता है, फेंकने का काम लड़कियां करती है। ठीक है, तो उस दौरान झोड़ा उठवत नज़र अगर दोनों को मिल जाए तो थोड़ा सा मुस्का मुस्की हो जाता था, हंसी मजाक हो जाता था काम करते करते, जिससे जो है प्रेम बढ़ने लगा। प्रेम ऐसे ही बढ़ता है, प्रेम अचानक से किसी को देख के नहीं होता है। प्रेम होने की 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप किसी साथ रेगुलर कन्वर्सेशन करते हैं, किसी साथ रेगुलर बात में, तो उससे भी प्रेम धीरे धीरे जो है जागृत हो जाती है। किसी से आप डेली मिलते हैं, किसी के साथ अगर आप डेली आसपास रहते हैं, बातचीत में रहते हैं, कन्वर्सेशन में रहते हैं, कोई काम में रहते हो, तो धीरे धीरे जो है एक प्रकार की जो है प्रेम डेवलप हो जाती है। वही इनके साथ हो रही है कि इन्हें जो है उस प्रकार की जो है प्योर लव हो रही है जिसमें कोई छल कपट नहीं है, नेचुरली इनका प्यार बढ़ रहा है। ठीक है, एफर्टलेसली दुइयों कुंवारे हला। अब चूंकि दोनों कुंवार भी हैं, मने मन एक दूसरे के मन दे दिली। और चूंकि दोनों कुंवार थे, इस एज में थे जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो एक दूसरे को दोनों ने जो है अपना मन दे दिया एक दूसरे को। समझिए कि आई लव यू टू हो गया। ठीक है, अब देखिए आवरी एक के ठीने काम करत और छुट्टी के पर हाथे हाथ धर के संगे घुरत। अब क्या है कि अब जब दोनों का जो दोनों एक दूसरे को मन ही मन एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो क्या है कि अब क्या है कि काम करते थे दिन भर, काम करने के बाद शाम में जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के संगे घूमने लगे, मतलब बिल्कुल प्रेम में आ चुके हैं। ठीक है, प्रेम प्रसंग में आ चुके हैं, रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तय कर लेला हमिन बिहा कर ले मने के एखन समय नखे। और इन्होंने यह भी तय कर लिया कि अभी हम लोग जो है विवाह भी कर लेंगे आगे चलकर, लेकिन विवाह करने का सही समय नहीं है। और देखिए काहे सही समय नहीं, क्योंकि यह बहुत प्लान करता है अपना फ्यूचर बहुत बेहतरीन तरीके से कर्मा। ठीक है, समझदार था, अट्रैक्शन में भले था, प्यार में भले था, लेकिन एक सच्चा प्यार इसको हो चुका था। तो ये अच्छे से फ्यूचर जो है अपना जो है डिसाइड करा था और उसके बाद ही शादी करना चाहता था। और देखिए इसने क्या डिसाइड किया था। कर्मा मने मन सुपल सपून देखे लागल। कर्मा मन ही मन सपना देखने लगा। क्या देखने लगा कि यह जगह टामे कारखाना बनत, इस जगह जो है कारखाना बनेगा, हमें नौकरी करा, इस कारखाना में हम नौकरी करेंगे, बेस पैसा पाए, अच्छे पैसे कमाएंगे, तनी चिकन चाकन ठाट से बाबू रकम रहे, तनी अच्छे से मैं रहने लगूंगा, बाबू के जैसा काम करूंगा तो पैसा कमाऊंगा, तो खूब धूमधाम से ब्याह कर, और उसके बाद क्या है पूरे धूमधाम से मैं शादी करूंगा। फुलवा नौतन कन्या बन के लाल चुंडी ओढ़ के आती है। फुलवा जो है नई कन्या नौतन कन्या बन के लाल चुंडी ओढ़ के आएगी। दुइयों बेगत प्रेम से रहा, पर दोनों पति पत्नी दोनों बेगत हम लोग बहुत ही प्रेम से रहेंगे, क्योंकि सब कुछ होगा। ठीक है, काम होगा, पैसा होगा, घर होगा, एगो छोट मोट तनी ढोबगर घर होगा। देखिए घर भी होगा, घर का भी एक्सपेक्ट कर लिया कि एक घर भी होगा छोटा मोटा। हम रोज़ बिहाने टिफिन क्यारी लै के साइकिल चढ़ के सिसकारी मारे डिप्टी, जब हम रोज़ सुबह जो है अपना टिफिन और साइकिल लेके जो है सिसकारी मारते हुए अपना जो है अपना ड्यूटी पे जाएंगे, अपना काम पे जाएंगे। सांझे घुरब तो फुलवा हमार आसे डहार देखत दुआरे डंडाए रहती। और जब शाम में मैं काम करके वापस लौटूंगा तो घर के द्वार में जो है फुलवा जो है इसकी प्रेमिका, इसकी पत्नी जो है इसके आस में द्वार पे खड़ा रहेगी।
एगो हमार बेटा हुआ और एक हमारा बेटा भी होगा, ओकरा बेस स्कूल में पढ़ावा और उसको जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपना ये फ्यूचर एक्सपेक्ट मनी मन जो है मतलब उसको जो है विजुअलाइज कर रहा है, स्वप्न देखने का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमर नुनमा रोज जूता मोजा पींघे के पीठे बैग लटका के साहब छुआ रकम गटर गटर करके स्कूल जाता है। और हमारा जो बेटा होगा, हमारा जो बच्चा होगा, वह रोज़ सुबह जो है जूता मोजा पहन के जो है बैग बैग टांग के जो है और स्कूल जाएगा। ठीक है, आगे है कि स्कूल जाएगा हमर 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 की सुखे संसार, और मेरा जो है सुखों का संसार होगा। ठीक है, क्या ही मेरा दिन होगा। ऐसने सपून देखत देखत कमो चलत रहा, ऐसे ही सपना देखते देखते उसका काम भी चल रहा है। वो काम करते करते समझ एक प्रकार से डे ड्रीमिंग में है। कर्मा के चौकटा पाँच छः हाथ गड्ढा भय गेल हले तकर में एगो चट्टान बहराल हल। ठीक है, अब कर्मा जो चौका काटा जो मिट्टी कोड़ रहा था वहाँ पे जो है 5-6 हाथ, ठीक है, गड्ढा हो गया था और उससे एक चट्टान बाहर आया था। ठीक है, उससे एक चट्टान निकला जब उसने गड्ढा कर दिया वहाँ। तो और सैटा खोलवाते चट्टानटा धंस गेल, और उसको खोलते ही क्या हुआ कि वह चट्टान धंस गया। ओकर भीतरे में चता गेली फुलवा, और उसी चट्टान वह जो चट्टान धंस गया था उसी के भीतर फुलवा चता गई। ठीक है, दब गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है कि जो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब फुलवा वही चट्टान में दब चुकी है, अब क्या है कि दोनों एक ही जगह काम करता था ना। कर्मा देख के हैचक भय गेल, और इस चीज़ को देख के कर्मा जो है आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, सरप्राइज हो गया कि क्या हो गया। बचाव बचा करके गुहार के लगा, और बचाव बचा करके वह हल्ला करने लगा और अपने हूँ भर क्षमता जोर लगा ले। और वह जितनी जोर लगा सकता था अपना कोशिश कर सकता था, वह पूरा कोशिश से जो है फुलवा को वहाँ से निकालने के प्रयास में लग गया। मितुक जाओ ले आर लोग आयल और चटनिया खसकला ताले फुलवा फुरा गए, परंतु जब तक और लोग आए और चट्टान को खिसकाएं तब तक जो है फुलवा मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। कर्मा ओकरा कोराय उठाए के कते कांद रहे, और कर्मा अपनी प्रेमिका जिसके साथ अभी अभी उसने पूरी जीवन प्लान कर ली थी, अब उसके मृत शरीर उसके हाथ में है। और सोचिए इसको कि कितनी दुख भरी और कितनी दर्दनाक जो घटना है, इसको आप विजुअलाइज भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ होती है, जिस पे बीतता है, वही सिर्फ समझ सकता है प्रेमिका को खोने का दर्द, और खास करके अपने आंखों के सामने। ठीक है, तो यह दर्द से करा रहा था, और उसने उसको अपने गोद में लिए के, कोरा में मतलब गोद में लेके बहुत देर तक जो है उसको रोता रहा, छाटी पीटता रहा, मुड़ी पटकता रहा। ओकर मने देखल सब सपने संसार टा जैसे आए सब धुआं रकम उड़ गया। उसका देखा हुआ सपना, उसका संसार सब जैसे आज जैसे धुआं के जैसा उड़ गया था। सह दुखे भैंस के कर्मा कई दिन तक कामे न गिरल, और यही दुख से ग्रसित होकर कर्मा जो था बहुत दिनों तक काम पे गया ही नहीं। मैंने खैर पेट चंडाल गरीब के दुख सुख मनवे के फुर्सत कहाँ अपन धंधा गेल। लेकिन क्या है कि पेट चंडाल और गरीब को दुख सुख मनाने का फुर्सत ही कहाँ, उसे अपना काम पे जाना ही पड़ेगा। और जो है कर्मा भी अपना धंधा में गया, अपने काम पे गया, क्योंकि उसे भूख तो लग रहा था, कितने दिन उसके दुख में होता। ठीक है, दुख मनाने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है। ठीक है, चीज़ों को सोचने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है, विजुअलाइज करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। हमारे भारत में अभी भी 90% प्लस लोग इतने गरीब है कि नहीं उन्हें देश के विकास, पृथ्वी के विकास, क्लाइमेट चेंज, अपने प्रेम में फेल्यूर, और जो भी चीज़ उनके साथ अनिश्चितता हो रही है उसका दुख मनाने तक के, उस पर विचार करने तक का समय नहीं है। क्योंकि पहली प्राथमिकता उनकी पेट होती है। अगर उसे खाना मिलेगा, सोना मिलेगा, तब तो उसे समय मिलेगा। अगर उसे समय मिलेगा तब तो कुछ सोचेगा कि हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है। अदरवाइज जो व्यापारियों द्वारा सेटअप है, जो माया जाल है, जो खराब शिक्षा पद्धति है, उसके तले वह दबा रह जाएगा, कभी उभर ही नहीं पाएगा, कभी उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। एखन कारखाना टा बन के डना गेल है। अब क्या है कि जिस वक्त अब ये कहानी पहुंच गया है, अब कारखाना बन के खड़ा हो चुका है। डागर डागर चिमनी से करिया करिया धुआं बढ़ने लगा, बड़े बड़े चिमनियों से, बड़े लंबे चिमनियों से जो है काला काला धुआं जो है निकलने लगा है। कत्ते रेल और गाड़ी से बड़का बड़का लोहा आज के जोड़ाए लगल है, और कितने सारे रेलगाड़ियों से बड़ा बड़ा लोहा आए के यहाँ पे जोड़ाए लगल है। उधर हजार हजार 2 तल्ला और 4 तल्ला क्वार्टर बन के तैयार है। उधर जो है हजारों हजार 2 तल्ला 4 तल्ला क्वार्टर बन के तैयार हो गया वहाँ उसके कर्मचारियों के लिए। ठीक है, आगे है कि चाकर चकर रोड, फूले के बागान और भुकभुकात बिजली बाती। चौड़े चौड़े रोड बन गया, ठीक है, फूल का बागान बन गया, भुकभुकाते हुए बिजली की भी व्यवस्था अच्छी कर दी गई। उसके बाद देखिए आगे क्या हो रहा है। विकास तो बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों को इस विकास से कोई फायदा नहीं। जो बाहरी लोग वहाँ पे आके काम करेंगे उनको ये सारी सुविधाएं दी जाती है। नौकरी खातिर बहाली होए लागले
तक कते मुलुक मुलुक से लोग आए गेला, ठीक है, नौकरी के लिए बहाली आने लगा तो कितने मुलुक मुलुक से, ठीक है, बिहार बंगाल और पूरी दुनिया से लोग आके जो यहाँ पे काम पे लगने लगे। केकरो भाई केकरो भतीजा केकरो फूफा और कते कते यहाँ उद्वासूत लोग के खातिर बड़ी फेचंगा फांदा, ठीक है। अब जो भी लोग वहाँ पे बड़े पदाधिकारी थे, तो किसी का भाई किसी का भतीजा किसी का फूफा सब आके जो वहाँ पे काम करने लगे, वहाँ पे काम के लिए बहुत फेचांग था। तकरे खातिर उलगुलान भेल हल तो कानून बनल घर पेछू एगो लोके की नौकरी मिलता। और जब जो था कि वहाँ पे जो लोग थे वो अपने ही लोग को घुसा रहे थे निरंतर काम में, जो आज काम कर रहा है वो कल को अपना मतलब कि बेटा भतीजा और किसी भी प्रकार से रिलेटिव को उस नौकरी में घुसाने का कार्य कर रहा है, और बार बार जो है बाहरियों को ही नौकरी मिल जा रही है। तो इस बात को लेकर विरोध हुआ, ठीक है, उलगुलान हुआ, और उसके बाद एक कानून बना कि हर व्यक्ति के घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, ठीक है। सही फेचंगा फदाए कर्मा फांस के रह गेल, ठीक है, और सही फेचंगा फदाए कर्मा फांस के रह गेल। और कथा है कि बेलदरी की बेटी के घरहू सुख न और ससुर घरहू सुख न। और कहावत भी है, देखिए इस कहावत को आप नोट कर लीजिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि किस कहानी में आया था। तो बेलदारी की बेटी के नहीं घर में खुद सुख होता है और नहीं ससुर घर में सुख होता है। कहूँ गेले माटी काटे होत, कहीं भी जाए उसको काम करना ही पड़ेगा। जब अपना घर में थी तब भी कार्य कर रही थी, ससुर घर गई तभी वहाँ भी जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब घर में ही अगेन शादी हुआ होगा। अब देखिए, जकर पुरखौती जमीन कारखाना बनल, जेकर आपन धाम गैर के बनल हल, जेकर माटी तरे ओकर जिंदगी के सब आज तोपा गिल हल, सही माटी में अकरा एखनू रात उपासले सुत रहे हो है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि जिसके पुरखौती ज़मीन पे यह कारखाना बना था, जिसने अपना पसीना बहा के इसमें काम किया था, जिसका माटी की तरह होकर जिंदगी के आस तो पाए गल, जिस मट्टी के अंदर मट्टी भरने के बाद पूरा जिंदगी के आस उसमें तो पा गया, सह माटी में एखुन जो है लोग उपासले सोत रहा है, मतलब भूखे सोने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, जहाँ कते कते लोग आए के राज करे लागल है, और जहाँ बाहरी लोग आके राज करे, यहाँ के लोग जो है भूखे सुत रहा है, ठीक है। ये बुढ़ंती उम्रहू कर्मा रोज बिहानी जाए के नीम तरे कामे का असरा लाइन लगवे हल, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि कहाँ जाके काम के आशा में खड़ा होता था। देखिए आप शहरों में जनरली देखोगे, रांची में भी देखोगे कि लालपुर चौक हो चाहे जो भी चौक हो, सुबह 9-10 बजे तक जो लोग हैं वहाँ पे मिस्त्री और जो सहायक मिस्त्री होते हैं, जो मजदूर का कार्य करते हैं, वो लोग आके खड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से जो अब जो क्या है इस कहानी में, यहाँ पे कर्मा बूढ़ा चुका है, ठीक है। तो कर्मा इस बुढ़ौती उम्र में भी जो है, बूढ़ा हो जाने के बाद भी जो है काम के आसरा में डेली जाके जो है सुबह सुबह बिहान में नीम के पेड़ के पास जाके काम के आशा में खड़ा होता है। कभू काम मिले कभू ना, क्या होता है कि वहाँ प्रत्येक दिन आपको तो काम मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कभी काम मिलता कभी काम नहीं मिलता। ओकर आगू पेछू ओकरा देखवैया एखन कोई नहीं, और उसके आगे पीछे उसको देखने वाला आज कोई नहीं है। ओकर सह जवानी के दिने ओकर बिहा खातिर कई गो कुटुम आयल हला। अब देखिए इसके पीछे आगे कोई इसका कोई है क्यों नहीं है, इसका कोई बेटा पुतौ बाप कोई इसका परिवार में कोई नहीं है जो इसका बुढ़ारी उम्र में भी इसको काम क्यों करना पड़ा। तो उसका कारण है, देखिए क्या था कि ये जब जवानी के दिन इसके थे तो उससे विवाह के लिए कई गो कुटुम आयल, कई रिश्ते आए थे। मिंतुक सही फुलवा प्रेम एक दुहाई देख के वो कुंवारे रह गए, परंतु वह फुलवा से सच्चा प्यार करता था, ठीक है। और सच्चा प्यार कहीं ना कहीं गाँव का सच्चा प्यार जैसा होता है, और प्रेम बहुत दिनों तक रहती है, ठीक है। दिल ज़्यादा होता है गांव के लोगों का, तो उस बेसिस पे वह प्यार करते रह जाते हैं। शहर में दिमाग ज़्यादा होता है लोगों का और ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो लोग जो है उभर जाते हैं, ठीक है। गांव में उभरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सच्चे प्रेमी को कहीं भी उभरना मुश्किल हो जाता है, चाहे गाँव या शहर हो। तो फुलवा के प्रेम से यह उभर नहीं पाया कभी भी कर्मा, और उसी के प्रेम का दुहाई देख के वह कुंवारे रह गया, शादी ही नहीं किया, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब क्या है, चूंकि वह शादी नहीं किया है कर्मा फुलवा के आस में उसके प्रेम में, तो सह खातिर एखनो सांझ बिहान अपने हाथे जा रहे हुए। और उस वजह से क्या है कि अब इसके घर में कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, तो अभी भी इस बुढ़ारी की उम्र में भी इसे खुद जो है सांझ बिहान यानी कि सुबह शाम हाथ जा रहे हुए, मतलब खुद खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। बिहानी उठ के चूल्हा चौका बासन करके 2 चरसिया डबका के खाए ले है, और सह टिफिन भर के काम में टवाने जर जाए। सुबह उठ के क्या करता है, चौका बासन करके मतलब खाना बनाता है, 2 चरसिया डबका मतलब खाना बनाता है, और उसको 2 भाग में बांट लेता है, एक खा लेता है, एक टिफिन भर के काम के टवान में काम के खोज में निकल जाता है, ठीक है। सांझे फैर ऐसने फजत न तो भूखले रहे, और शाम में जब काम करके आता है या फिर घूम के भी आता है, तो शाम में फिर उसको ये सेम मतलब कि सेम परेशानी उठाने पड़ती है, फजहत करने पड़ती है, ठीक है। यही सेम दिक्कत उठाना पड़ता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो खाएगा नहीं, क्योंकि उसको खाना बना के देने वाला
कोई है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए शाम में जो है उसको यही फजियत हो जाता है, यह यहाँ पे कहने का कार्य किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, सह कमियक पता डनाए के ताकत रहे, ठीक है। और सह कमियक पता डनाए के ताकत रहे, कते लोग एकन सही डहरे ठाट बाट आवे जहत, कते कार, कते मोटर, कते गाड़ी, कते साहब के छेवन सह गाड़ी में जूता मोजा पहन के गटर गटर स्कूल जा, ठीक है। अब देखिए कई लोग आते आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। कितना उसमें कितने कार चल रहा है, कितना मोटर चल रहा है, कितना साहब के बच्चे जो है जूता मोजा पहन के गटर गटर स्कूल जा रहे हैं। सह टग मांझे कर्मा खोज है, ठीक है। अब कर्मा का भी इसी प्रकार के कहीं न कहीं सपना था। आगे देखते हैं, सर अब कहा है कि कर्मा सह सपना सपुने छुअक टाक मितुक फैर तुरते चोइक के जाग जहात और कान धर ले हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे बताने का कार्य किया जा रहा है कि कर्मा जो है वह जो है कमियां पता डना के ताकत रहे, जब वो मतलब काम के इंतजार में खड़ा है तो देखते देखते फिर अगेन वह विजुअलाइज करने लगा है और वह रोड को देख रहा है कि उसमें गाड़ियाँ चल रही है। उसी दौरान वो अपना सपना भी सोचने लगता है, लेकिन सोचते सोचते अचानक से आप देखिए कि यह फ्लैशबैक में चला जाता है, उसको दर्शाने का कार्य किया गया है। और सोचते सोचते क्या होता है कि मितुक फर तुरते चौंक के जाग जाए और कान धर लिया, ठीक है। लेकिन अचानक से वह चौंक के मतलब, ठीक है, फिर इन रियलिटी में आता है, वेकअप टू द रियलिटी होता है इसके साथ, और वह फिर जो चौंक के उठता है, कान धर लेता है। इससे जो है पता चलता है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही नहीं। एखन सय माटी के पीड़ा बैस के भावत भवत एक डांग बेरा उठ गेल है, ठीक है। और एखन वही माटी के पीड़ा जो उसके द्वार पर था उसमें बैठत भावत सोचते सोचते, ठीक है, बैठ के सोचते सोचते जो है एक बेरा बीत जाता है और फिर उसके बाद उठता है। कते लोग आए जा रहा है, मैंने ओकरा से पूछत, ओकरा से के पूछत, कितने लोग उधर से आ जा रहे हैं, लेकिन उससे कौन ही पूछेगा। ओकर आगू पीछू जे एखन क्यों न, उसका आगे पीछे आज कोई नहीं है। से फुलवा के प्रेम में दहाई दे के कुंवारे रह गेल है, या फुलवा के प्रेम में आज तक कुंवारा रह गया था। एखन से पूर्णा दिने के गुलन याद करत करत ओकर आँखी लोर छल छला लगल, ठीक है। और इस वक्त यहाँ पे बैठे बैठे पुराने दिनों को याद करके उसका आँख का लोर छल छला लगल। महज यह एक सिर्फ कहानी है, लेकिन अगर आप विजुअलाइज करके देखो कि अगर सच में ऐसा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पंचम सर को इस बात का इंस्पिरेशन मिला होगा। एज ए छोटा मोटा लेखक मैं जब विजुअलाइज करता हूँ कि जब भी मैं भी कोई चीज़ लिखता हूँ तो उसका कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन होता है। वह एकदम विजुअलाइज्ड और बनाई बनाई कहानी नहीं होती, कहीं ना कहीं से उसका इंस्पिरेशन लिया होता है। कहीं ना कहीं उस घटना को हम देखते हैं, बस उसको तोड़ मड़ोड़ के बदल उदल के उसको अच्छे तरीके से हम लोग प्रेजेंट करने का काम करते हैं, लेकिन उसका कोर एक इंस्पिरेशन तो होता है। उसी प्रकार से इस कहानी को यदि पंचम महतो सर ने लिखा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार के एग्जाम्पल उन्हें मिले होंगे, ठीक है। थोड़ी सी उन्होंने जो है इसको पिक्चराइजेशन करने का कार्य किया है, ठीक है। चलिए, तो सोच के देखिए कि कितनी व्यथा किसी व्यक्ति पर बीती होगी कि जहाँ पे वो पैदा हुआ उसके सामने फैक्ट्री बना और आज वह वहाँ पे मजदूर बन के सिर पे है, और जिससे उसने मतलब जिसके साथ उसने जीवन को सोचा, जिससे वह प्रेम करता था, आज उसकी नहीं उस साथ देने के लिए, साथ रोने के लिए, साथ बैठने के लिए नहीं आज उसकी प्रेमिका है, नहीं उसके पास काम है कोई पार्टिकुलर जिससे एटलीस्ट उसको खाना मिल सके, और आज बुढ़ापा में वह आज अकेला है, नहीं उसके पास काम है और नहीं कोई उसका पूरा उसका समाज है, ठीक है। तो देखिए कि कैसे इसकी जीवन बचपन में जब ये हंसता खेलता, जब पहली बार जब कंपनी इसके गाँव आए थे तो किस प्रकार से हंस खेल रहा था, और आज इसकी स्थिति देखिए। तो वही सब चीज़ों को याद करके इसका आँख छलछलाने लगा, ठीक है। इस कहानी को मैं स्क्रीन पे आके पढ़ा ही नहीं सकता था, इसलिए मैं टैब से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तकर मांझे धुंधुर आँखी से चिमनी के उड़े धुंगाटा देखे पावे, जैसे सै अपन फुलवा के और सै अपन सपनों के छवटा स्कूलिया थैली पीठे लटका के घटर स्कूल जा रहा है, ठीक है। आगे है कि तकर मांझे उसी बीच धुंधुर आती, ठीक है, धुंधुर आके बूढ़ा हो गया, धुंधुर आती सै चिमनी के उड़े धुंगा, उस चिमनी से उड़ते हुए धुएं में देख पाता है, जैसे कि सै समय फुलवा जो है फुलवा के और सै फुलवा के उस धुएं में अपने फुलवा को देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। प्रेमी को हर जगह उसकी प्रेमिका ही दिखती है, हर चीज़ में दिखती है, तो उसी प्रकार से उस धुएं में अपनी प्रेमिका फुलवा को देख रहा है। उसमें एक सपना देख रहा है उसी में कि छुआटा जो है उसका बेटा जो है स्कूली थैली लेके पीठ में लटका के गटर स्कूल जा रहा है, जैसे कि इसने पहले विजुअलाइज किया था कि इस प्रकार से जो मेरा बेटा होगा, किस प्रकार से मेरा घर होगा और वह स्कूल जाएगा, ठीक है। तो जो उसने विजुअलाइज किया था उससे फिर ये नया विजुअलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही मार्मिक कहानी थी, जो आई होप कि सच नहीं हो, क्योंकि इस दुख व्यथा को जो झेला है वही समझ सकता है इस दर्द को, इस विस्थापन के दर्द को, प्रेमिका को खोने के दर्द को, अकेले होने के दर्द को। ये सारे दर्द
आम दर्द नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। कहीं पे भी इस कहानी में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ को आप और ध्यान रखें कि जैसे कहानी में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर किसी भी आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं स्टडी फॉर गोल्स के, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया जो कि सहायक आचार से संबंधित थी। इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जेपीएस और जेएसएससी के किसी भी कोर्स में, झारखंड पुलिस, जेपीएससी, सहायक आचार, जेएसएससी, सीजीएल, ठीक है, नगर, जो भी मतलब हो, अगर जुड़े और किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी उस दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे सर्च करना है SB_सुभाष वर्मा। ठीक है, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करिएगा, सॉल्व करेंगे। अब आइए इस कहानी से जुड़े कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे आपको एक बेसिक अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि आई होप कि जब मैं आपको कहानी पढ़ाऊँ, हम जब साथ मिलकर कहानी पढ़ रहे हो तो आप की पॉइंट नोट करते जाए कहानी पढ़ने के दौरान, वीडियो रोक रोक के। चलिए अब MCQ देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है कि कर्मा कैसन रचना लागे, कि कर्मा जो है, कर्मा या जो कहानी है, मतलब कर्मा कैसा रचना है, नाटक है, निबंध है, कविता है, कहानी, तो कर्मा जो है खोरठा कहानी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है बेसिक प्रश्न कि कर्मा कहानी कौन किताब में इंजरल है। अब कर्मा जो है खोटा कहानी है या किस किताब में प्रकाशित हुआ है, तो यह किस किताब में प्रकाशित हुआ है, तो फरीश डहर पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। जिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंचम महतो सर है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कर्मा कहानी के लिखवाइया के लागत, कर्मा कहानी को किसने लिखा है, तो पूरे पुस्तक की 13 कहानियाँ, 10-11 कहानियाँ आपके सिलेबस अनुसार पढ़नी है, तो सारी कहानी पूरे किताब ही पंचम महतो सर ने लिखा है, तो अगेन कर्मा कहानी को भी पंचम महतो सर ने ही लिखा है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कर्मा कौन कहानी के पात्र लागे। कल को आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कर्मा कौन कहानी का पात्र लागे, तो कर्मा नामक एक कहानी है पंचम महतो सर के द्वारा लिखा गया जो फरीश डहर पुस्तक में प्रकाशित है। ठीक है, चौथी कहानी है और इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम भी कर्मा ही है। ठीक है, और अगर आपको नायिका पूछ दिया जाए तो फुलवा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न क्या है कि कर्मा कहानी है, कर्मा कौन महीना के रौदे झांसे झमरल हल। ठीक है, तो किस यहाँ पे जिक्र किया गया कि किस महीना का जिक्र किया, किस महीना में उसको जो है लूक लग जाता है कर्मा को, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, तो इसका सही उत्तर होगा 5वें नंबर प्रश्न का बैसाख महीना में। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा प्रीवियस ईयर और बेसिक सेक्शनल टेस्टों को एनालिसिस करते हुए जो भी बेहतरीन प्रश्न बन सकते थे उनको प्रैक्टिस सेट में डाल दिया गया। यह तो बस पैटर्न प्रश्न है और वो प्रैक्टिस सेट आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप का लिंक या फिर इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टोर सेक्शन में। चलिए छठा प्रश्न क्या है कि कांचा आम के पका के कर्मा की करो है। जब वह बीमार हो गया था, ठीक है, धूप लगने से, तो कच्चा आम पका के क्या किया था कर्मा, तो आगे पका के नून दे के शरबत बना के पी लिया था, गातवा मैख ले हल, ये अरबी दुइयो, या फिर अचार बना के खा लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसने जो है आम को पका के उसका शरबत बना के अमझोरा बना के पी लिया था और उससे शरीर में भी लगा लिया था। ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न है कि अंधार रहते काड़ मारे के, ये मुहावरा के की अर्थ होए पारे। तुक्का लगवे के अंधेरिया रहते काड़ा मारे के तिल चलवे के कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना। ठीक है, इसका मतलब है कि अंधेरी रात में तीर मारना। ठीक है, अंधेरे में तीर मारना एक तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, फुलवा के बारे में सही कथन छाटा। तो फुलवा चनपनिया रेजा ली, रेजा मुख्यतः जो है महिला मजदूरों को कहा जाता है। ठीक है, तो जो फुलवा थी एक चनपनिया रेजा थी, 17-18 बछर की एक लड़की थी जिसका बाप नहीं था और इसकी बूढ़ी माँ थी। ठीक है, चटाने चटा की इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट जो हैं सही इससे संबंधित, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि एकर में कौन कहानी विस्थापनिक दर देखल गेल है, तो बोणायल छुआ, कर्मा, उदासीर, हेरायल हंसी। ठीक है, सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद तुरंत एक और कहानी आ जाएगी। निरंतर में जो है 4 कहानियाँ पढ़ा चुका, निरंतर जो है आपको 10-12 मतलब 10 सभी कहानियाँ 13 कहानियाँ। ठीक है, 10, 11, 12, 13। ठीक है, सिलेबस को देख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सारी 13 कहानियाँ पढ़ाई दूँ। ठीक है, जितना भी नई वाली पुस्तक में कहानी सब पढ़ा दूँ। ठीक है, चलिए तो ये सारी कहानियाँ एक करके आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि कर्मा कहानियाँ जिक्र भेटा है। कर्मा कहानी में किस चीज़ का जिक्र दिखाता है, इनमें
क्या सांची जमशेदपुर का, नामकुम रांची का, टंडवा चतरा का या फिर माराफारी बोकारो का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है माराफारी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कर्मा केकर। देखिए अब ये इस प्रश्न को मैं क्वेश्चन ऑफ द डे बनाता हूँ ताकि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दें। आपका समझ प्रश्न है कि कर्मा केकर से सच्चा प्यार करे रहे। ठीक है, कर्मा का सच्चा प्यार कौन था, किसे वह सच्चा प्यार करता था। ठीक है, करीमा से, पल्लवी से, सोमरी से या फुलवा से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जब ये आपको पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पे आंसर दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया कि सहायक आचार्य के कोर्स अवेलेबल स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे प्रैक्टिस सेट कोर्स अवेलेबल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के मामले में पूरे झारखंड में स्टडी फॉर गोल्स का नाम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप जब डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद इस बात से रियलाइज करोगे। झारखंड कांस्टेबल का भी कोर्स दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो है आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली जो है हमारा चैनल फॉलो करके वहाँ पे जो है अपडेट जानकारियाँ ले सकते हैं। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स के नाम से एक चैनल है जिसमें लगभग 15,000 लोग हैं। स्टडी फॉर गोल्स कोटा के नाम से एक चैनल जहाँ पे लगभग 9-10 हज़ार लोग हैं। ये सब सारी चीज़ों से जुड़े। बाद बाकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग चीज़ों का लिंक दे दिया जाएगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहीं कहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 898677, देखिए यहाँ पे 8986772733, इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। और जो भी चीज़ें आपको इस कहानी से संबंधित बात विचार करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अंततः यहाँ तक बने रहने के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।